हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं स्फीयर। अब हम लोग जो है स्फीयर रिवीजन करेंगे। ये क्विक रिवीजन है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हम आपको शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये हमारे पास कोई स्फीयर है, उसका सेंटर सी है। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो यू वी डब्ल्यू है। इसका पी बाउंड्री पर कोई वेरिएबल पॉइंट है और ए जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है। हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पता करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर जो सी पी है, सी पी जो है वो ए के इक्वल है। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। बट अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पता करें, सी पी बराबर अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग सी पी स्क्वायर पता करें, सी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। देखिएगा, ये सी पी स्क्वायर आ गया। इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ से आपको सी पी बराबर ये आता है, एंड करके लिख दीजिएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 सी पी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर भी है, इसे 3 डाल दीजिएगा। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, ये भी सी पी स्क्वायर है और ये भी सी पी स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इक्वेशन ऑफ फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आपको क्या मिला? x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये जो है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। ये हम लोगों को क्या मिल गया? ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर सेंटर यहाँ पे ये तो हो गया आपका, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अगर सेंटर को ऑरिजिन कर दिया जाए, रेडियस ए कर दिया जाए, इसका पर्टिकुलर केस अगर हम लोग लिखें, हम लोग लिख रहे हैं इसका पर्टिकुलर केस इफ सेंटर इज ऑरिजिन। अगर हम लोग मान लें कि एक सेंटर ऑफ स्फीयर इज ऑरिजिन का मतलब 0 0 0 एंड इसका जो रेडियस अगर हम लोग कंसीडर कर लें, इसका रेडियस ए के बराबर है, देन तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? तब जो है आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, देखिएगा u और v और w इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? 0 0। तो रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तब हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका वो स्फीयर है, इसका सेंटर ऑरिजिन है। इसके बाद आता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक क्या होता है बच्चों? एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है? द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसमें इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 always represent a sphere। ये जो है हमेशा स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? दिस स्फीयर इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये आपका स्फीयर है। दिस स्फीयर इज नोन एज
स्फीयर इज नॉन दिस स्फीयर इज नॉन एज जनरल स्फीयर। इसे क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये क्या है बच्चों? अब ये भी आपको बताया गया द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्फीयर। अब हम लोग इसका सेंटर और रेडियस पता करना है। अब हम लोग इसका पता करेंगे सेंटर। अब हम लोग इसका क्या पता करेंगे? हम लोग इसका सेंटर पता करेंगे और रेडियस पता करेंगे। तो उस सेंटर इज, हम लोग इसका सेंटर लिखेंगे, उस सेंटर इज सी ब्रैकेट माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। बच्चों ये जो स्फीयर है इसका सेंटर जो है माइनस u माइनस v और माइनस w होता है। ये सेंटर को आप पता करने के लिए x का और y का और z का जो कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड किया जाता है। अब आप यहाँ पर x कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिएगा तो ये मिल जाएगा, और यहाँ पर y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करिएगा तो ये मिल जाएगा, और w के z के कोफिशिएंट को डिवाइड -2 से करेंगे तो ये मिल जाएगा। हम लोग इसका रेडियस चाहिए होता है। अब इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर। हम लोग इसका पता करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका रेडियस कितना होता है? इस स्फीयर का जो रेडियस होता है, अगर हम इसको a से रिप्रेजेंट करें, a से, तो ये अंडर रूट ये होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस का d। ये जो है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर अगर है तो यहाँ से आपको सेंटर और रेडियस पता चल सकता है। एक बात और आप कह सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, नोट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर और प्लस का 2ux और प्लस का 2v और प्लस का 2wz प्लस का d इक्वल टू 0 इज स्फीयर इफ। तो कंडीशन क्या होगी? a बराबर b बराबर c। अगर यहाँ पर a बराबर b बराबर c है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन स्फीयर होगा। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा? मीन्स जो आपको लिखा गया है, एक समीकरण लिखा गया है, एक इक्वेशन लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 इज स्फीयर a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब आपको जो है एक स्फीयर पता करना होगा, ये लिख दिया होगा, ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब है नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर। अगर इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर। अगर डायमीटर दिया गया है तो हम लोग जो है स्फीयर कैसे पता करेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया है, एक स्फीयर एज्यूम किया है, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक डायमीटर एज्यूम करेंगे। ये a है और ये b है। हम लोग मान रहे हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 और z2 है। इसको दो प्रकार से पता किया जा सकता है, ये सेंटर होगा, और इसका अगर हम चाहें तो इसका हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इसका सेंटर पता कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट होता है ये और बी का, तो इसका जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2/2 होगा, और y1 प्लस y2/2 होगा, और z1 प्लस z2 प्लस z2/2 होगा। तो ये सेंटर पता चल जाएगा, और ये रेडियस हो जाएगा। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये आधा रेडियस भी आ जाएगा, बट यहाँ से पता करना बहुत कठिन होता है। इसको आसानी से कैसे पता किया जा सकता है? आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया कोई वेरिएबल पॉइंट है x y z। ये क्या है कि आपके पास कोई वेरिएबल पॉइंट है, ये है वेरिएबल पॉइंट, ये कोई वेरिएबल पॉइंट है। आप क्या करिएगा, आप इसको मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, और इसको भी मिला दीजिएगा, और इसको इससे मिला दीजिएगा। देखिएगा यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा।
इसका मतलब हो जाएगा दैट इज ए पी। हाँ, ए पी जो है ना वो परपेंडिकुलर टू ये पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी हो गया, ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी, दैट इज ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी हो जाएगा, ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी। ऐसे में इसका जो डी आर एस आएगा, इसका डी आर एस आएगा ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, ए पी का जो डी आर एस आएगा x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। यहाँ पर हम लोग जो है पी बी का पता करेंगे। यहाँ पर बी पी का जो डी आर एस, इसका जो डी आर एस आएगा, इसका जो डी आर एस आएगा x माइनस एक्स टू और y माइनस वाई टू और z माइनस जेड टू होगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर दो लाइन, एक आपका पी ए लाइन हो गया और पी बी और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कंडीशन क्या होगी, तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस फिर y माइनस वाई वन और y माइनस का वाई टू प्लस फिर z माइनस जेड वन और z माइनस जेड टू इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा x माइनस लिखेगा ये, अगर हम लोग इसको a1 b1 c1 का दर्जा दें और इसे a2 और b2 और c2 का दर्जा दें, तो क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, तो यही मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को डायमीटर का एक्सट्रीमिटी दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्सट्रीमिटी और डायमीटर दिया गया है, दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, यही आ जाएगा ये, दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। यहाँ पर जो लिखा गया है यही है, दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये स्क्वायर पता चल गया। अब इसके बाद आता है प्लेन सेक्शन ऑफ सर्किल, प्लेन सर्किल हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद आता है सर्किल, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सर्किल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल क्या होता है। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सर्किल। प्लेन सेक्शन, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सर्किल, इज कॉल्ड सर्किल। दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वेशन ऑफ, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल इज, बच्चों ये देखिएगा ये होता है प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, तो इसका मतलब हुआ जा करके एक्स नहीं, ये इसका जो इक्वेशन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux और प्लस का 2by और 2wz प्लस का d बराबर 0 एंड lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। बच्चों दिस इज नोन एज सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन है। ये दोनों एक साथ क्या बनाएंगे, ये दोनों एक साथ, मैंने लिखा हुआ है ये दोनों प्लेन स्फीयर और प्लेन एक साथ सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल मैंने अभी भी आपको बताया बच्चों, सर्किल क्या होता है, द प्लेन सेक्शन, द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सर्किल, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सर्किल। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है स्फीयर, ये आपका जो है एस इक्विवेलेंट कह सकते हो और इसे आप जो है इक्विवेलेंट कह सकते हो। ये आपका स्फीयर है और ये प्लेन है, दोनों एक साथ सर्किल बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर्किल। ये जो इक्वेशन है वो सर्किल का है। मैं इसको आपको चित्र से दर्शाऊँ, मैं इसका चित्र बना के बता सकता हूँ, तो आप इसको चित्र से देखिएगा, फिगर से देखिएगा, सर्किल का फिगर से देखिएगा। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। ये सर्किल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक स्फीयर बनाया है, ये हम लोगों ने बनाया एक स्फीयर, क्या लिया है, ये हम लोगों ने एक स्फीयर लिया है, ये हम लोगों ने एक स्फीयर लिया है, ये है एक स्फीयर, ये क्या है, ये जो है एक स्फीयर है, ये है एक स्फीयर, ये स्फीयर है, ये क्या है, ये है एक स्फीयर और ये इसका है डायमीटर, ये है इसका डायमीटर, क्या है, ये है इसका डायमीटर, ये है इसका डायमीटर, यहाँ सेंटर होगा। अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें,
यहाँ से कट कर दिया गया है, ये यहाँ से इसको कट किया गया है। ये है प्लेन सेक्शन। ये क्या है बच्चों, ये है, ये तो स्फीयर था। अगर स्फीयर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0 मान लिया जाए, और ये आपका प्लेन सेक्शन है। ये क्या है, ये है प्लेन सेक्शन, ये है प्लेन सेक्शन। तो यही सर्किल है। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सर्किल है। ये बाउंड्री क्या है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सर्किल होगी। तो इसमें ये आपका जो बाउंड्री है, ये सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर जो आपको बताया गया है सी, ये बताया गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर ये पॉइंट सी जो है, सी, इसे मैं सी डैश का दर्जा दे दे रहा हूँ। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो सी डैश नहीं, यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। ये जो पॉइंट है, ये डायमीटर हटाती से यहाँ से, ये जो पॉइंट है सी डैश है, और ये जो सी डैश है, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। ये जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये जो है वो सेंटर ऑफ सर्किल है। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ सर्किल है, ये P यहाँ पर कोई बाउंड्री पर पॉइंट है, P ऑन द बाउंड्री ऑफ स्फीयर। ये बाउंड्री ऑफ, ये P जो बाउंड्री पर है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मिला दिया जाए। इसे हमने इसे मिलाया है, और हम लोगों ने इसको और इसको मिलाया है। ये तो ये जो है, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल π/2 होगा। ये एंगल क्या होगा, π/2 होगा। और यहाँ पर जो आपका सी डैश पी है, सी डैश पी बराबर, ये तो रेडियस ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये रेडियस ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सी पी है, ये रेडियस ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है रेडियस ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास स्फीयर है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -u -b और -w के बराबर होगा। ये आपका जो मैंने दर्शाया है, ये आपका जो है सेंटर ऑफ स्फीयर है, और जो सी है ये सेंटर ऑफ सर्किल है, सी। अब हम लोग क्या यहाँ पता कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, फाइंड पॉइंट सी। एक तो नंबर 1, एक तो हम लोग पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं, और नंबर 2 पता कर सकते हैं सी पी। हम लोग पता कर सकते हैं फाइंड सी पी, फाइंड सी पी। एक तो सी पी पता कर सकते हैं, एक पॉइंट सी। पॉइंट सी का मतलब है सेंटर ऑफ सर्किल, इसका मतलब है सेंटर ऑफ सर्किल। ये सेंटर ऑफ सर्किल है, और ये रेडियस ऑफ सर्किल है। ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्किल, ये है रेडियस ऑफ सर्किल। तो देखिएगा, ये स्फीयर है, ओवरऑल ये स्फीयर है। ये मैंने आपको बताया था, ये ओवरऑल स्फीयर है। ये आपका जो है सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये डायमीटर है। इसे आप चाहें तो इसे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। ये आपका जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये प्लेन सेक्शन है। और इसका जो इक्वेशन होगा प्लेन का, ये प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो Lx + My + Nz = P होगा। ये प्लेन का इक्वेशन है। ये जो मैंने आपको ये दर्शाया है डॉटेड, दिस इज प्लेन, ये प्लेन है। और ये प्लेन सेक्शन है। ये क्या है, ये प्लेन सेक्शन है। प्लेन सेक्शन विद द सर्किल। ये जो बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री सर्किल है। ये जो है स्फीयर, ओवरऑल स्फीयर है। तो यहाँ पर सर्किल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे क्या कि सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे और रेडियस कैसे पता करोगे, ये बताना है यहाँ पर। एक तो मुझे बताना है कि पॉइंट सी, यही से तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता किया जाएगा, एक बताना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है ना सी डैश, ये नॉर्मल टू प्लेन भी है। ये जो लाइन है, इसे हम लोग नॉर्मल टू प्लेन भी कहेंगे। ये वाली लाइन, ये नॉर्मल टू प्लेन भी है। ये क्या है, ये है नॉर्मल टू प्लेन। ये जो लाइन है, ये जो लाइन दर्शाई गई है, ये नॉर्मल टू प्लेन को शो करेगा। अब हम लोग जो है फाइंड नंबर 1 फाइंड सी, या सी भी पता कर सकते हो। पहले हम लोग लिखेंगे टू फाइंड सी पी, टू फाइंड सी पी। नंबर 1 सी पी पता करेंगे। देखिएगा, सी पी के लिए सिंस सी डैश पी
का होल स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो पहले आप क्या करिएगा, सी डैश भी पता करिएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आप पढ़ के आ रहे हो, ये होता है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो यहाँ से सी डैश बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का डी। ये तो हो गया इतना। अब यहाँ पर आप सी डैश सी पता कर सकते हो ना। अब आप क्या पता कर सकते हो, सी डैश सी बराबर ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ इस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हो जाएगा माइनस का एल यू माइनस का एम बी माइनस का एन डब्ल्यू माइनस का पी अपॉन अंडर रूट ये एक्स। यहाँ पर ये आपने पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से सी डैश सी का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, सी डैश सी का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई दैट सी डैश सी का होल स्क्वायर जो आया है, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू और प्लस पी पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिएगा हमको इसका होल स्क्वायर आता है और इसका होल स्क्वायर आता है, तो इसका होल स्क्वायर पता चल जाएगा। तो यहाँ से सी पी का होल स्क्वायर सिंस सी बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डैश पी का होल स्क्वायर माइनस सी डैश सी का होल स्क्वायर। वेयर सी डैश पी का होल स्क्वायर हमें आता है, ये आता है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी और माइनस का डी है। और हम लोगों को क्या आता है, और हम लोगों को आता है सी डैश सी का होल स्क्वायर बराबर ये भी आता है एल यू प्लस का एम बी प्लस का एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा आपको ये पता करना है, ये आपको आता है, ये आपको आता है। ये वैल्यू यहाँ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपको सी पी पता चल जाएगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हो सी पी। अब हम लोग लिखेंगे 2 पॉइंट सेंटर। अब हमें इसका सेंटर पता करना है, तो ये नोट करना चाहो तो कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका स्फीयर है, ये हमने पता कर लिया है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग पता चल गया है, ये डिस्टेंस पता चल गया है ये। और ये हमारे पास अब हमें इसका पॉइंट चाहिए। अब हम क्या पता करेंगे, अब हम लोग पता करेंगे ये पॉइंट कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। अब हम लोग जो है ये पॉइंट कैसे पता करेंगे, ये सी था, ये माइनस यू माइनस का बी और ये माइनस का डब्ल्यू था, ये सेंटर ऑफ स्फीयर था। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिएगा इसका जो DRS है ये नॉर्मल टू प्लेन है, ये मैंने बताया था, ये क्या था, ये नॉर्मल टू प्लेन था, नॉर्मल टू प्लेन। तो इसके DRS पता चल जाएंगे। इसका जो DRS आएगा वो होगा L, M, N, क्योंकि यहाँ से x का और y का जो वेक्टर कोएफिशिएंट होता है वो नॉर्मल का DRS होता है। तो हम लोग इस तरह में एक लाइन पता करने हैं, जिस लाइन पर एक पॉइंट पता है, लाइन किस लाइन पर एक इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग क्या पता किए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू सी डैश एंड सी। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, यहाँ से देखेंगे आप जो है यहाँ से इसका DRS पता है और हमें इस अल्फा बीटा गामा, तो ये तो अल्फा बीटा गामा की तरह ट्रीट करेगा और ये ABC की तरह ट्रीट करेगा। तो इक्वेशन आएगा x प्लस क्यू अपॉन एल बराबर y प्लस बी अपॉन एन बराबर और z प्लस डब्ल्यू अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा से। तो दिस इम्प्लाई दैट x y z बराबर आपको मिलेगा एल लैम्डा माइनस यू और एम लैम्डा माइनस बी और एम लैम्डा माइनस का डब्ल्यू इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द सी डैश। हम लोग मान लेते हैं बराबर पॉइंट सी से, अर्थात ये सी पता चल गया, ये सी है। अगर ये सी है तो since point C on the plane, ये आपका जो C है वो प्लेन पर है,
किस ऑन द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये है। अब आप एक्स वाई जेड पे यहाँ पता कर दीजिएगा। यहाँ लैम्डा आर्बिट्री है, यहाँ पर लैम्डा ये पता तो चलेगा, इसमें लैम्डा आर्बिट्री है। तो जब हम लोग यहाँ इसको यहाँ से इस सी से सेटिस्फाइड कराएंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा जैसे मिलेगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपको सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिएगा ये क्या है, मैं बताता हूँ। अभी 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों ये क्या है कि इसमें खत्म हो गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ से ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, दैट इज अर्थात एल ब्रैकेट है, दैट इज ये है, दैट इज एल, और यहाँ पर होगा एल लैम्डा और माइनस का यू प्लस का एम, ये हो जाएगा एम लैम्डा और माइनस का बी और प्लस का एन लैम्डा माइनस का डब्लू और माइनस का पी या माइनस का पी या बराबर पी, बराबर पी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा कॉमन हो जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा एल यू प्लस का एम बी प्लस का एम डब्ल्यू और प्लस का पी। यहाँ से लैम्डा पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, लैम्डा पता चल गया। लैम्डा बराबर आ गया एल यू प्लस का एम बी प्लस का एन डब्ल्यू प्लस का पी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। लैम्डा पता हो गया। सो पॉइंट सी इज, सो पॉइंट सी इज, हम लोग क्या लिखेंगे, सो पॉइंट सी ये हो जाएगा एल लैम्डा माइनस यू और एम लैम्डा माइनस बी और एन लैम्डा माइनस डब्ल्यू, वेयर लैम्डा इक्वल टू, यहाँ लैम्डा क्या यूज करेंगे, वेयर लैम्डा बराबर एल यू प्लस का एम बी प्लस का एन डब्ल्यू प्लस का पी अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये यूज करेंगे। तो ये आपका सर्किल का जो सेंटर और रेडियस पता चल गया। इसके बाद ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ये सेंटर ऑफ सर्किल आ गया है। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एल लैम्डा माइनस यू एम लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा अननोन है बट लैम्डा यहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पहले लैम्डा पता करिएगा और लैम्डा पता करके इसमें पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको सी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेट सर्किल। इसके बाद क्या आता है, इसमें एक होता है ग्रेट सर्किल। एक तो सर्किल था, एक है ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल क्या होता है, हम लोग ग्रेट सर्किल सीख रहे हैं। ग्रेट सर्किल क्या होता है देखिएगा, अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था सर्किल। अगर यहाँ से अगर इसे कट कर दिया जाए तो बच्चों ये सर्किल बन गया। ये क्या बन गया, ये जो बाउंड्री है वो सर्किल है, ये बाउंड्री सर्किल है। और यहाँ पर अगर कोई आर्बिट्री ले लिया जाए और ये सी ले लिया जाए तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ सर्किल है। ये इसका डायमीटर है, ये क्या है, ये ए और बी जो है डायमीटर है। और यहाँ से अगर सर्किल लिया जाए, यहाँ से जो सर्किल लिया जाए, ये अगर सर्किल को यहाँ से ये हम लोग ये सर्किल कंसीडर किए हैं, एक सर्किल ये भी है, एक सर्किल जो है, एक सर्किल ये भी है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, ये भी सर्किल है, देखिएगा ये भी सर्किल है तो ये ग्रेट सर्किल है। ये क्या है, ये जो है वो ग्रेट सर्किल है, ग्रेट सर्किल। यहाँ पर ये सी डैश है, यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ स्फीयर है। ये क्या है, ये जो है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर है। और ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये आपका माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू जो है ये बराबर सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो ग्रेट सर्किल का सेंटर और रेडियस ऑफ सेंटर है रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल एंड सेंटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। ग्रेट सर्किल क्या होता है, दैट इज करके लिख सकते हैं सेंटर एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल। सेंटर एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल
and center and radius, center and radius of sphere, center and radius of sphere are same, ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो बच्चों सेंटर एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर आर ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम ये है। तो इसका ये सेंटर ऑफ स्फीयर भी है और ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, और यही जो है सेंटर एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल भी है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया यदि सर्किल का सेंटर और रेडियस, इफ रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, देन द सर्किल इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ग्रेट सर्किल का ये सेंटर कॉमन होता है, ये सेंटर एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल एंड स्फीयर इज कॉमन। एक बस इतना बहुत है, इतना से आप समझ सकते हो ये ग्रेट सर्किल है। अब एक कंडीशन है, ये तो इतना से समझ लीजिएगा। ग्रेट सर्किल का मतलब हो गया कि अगर वो सर्किल, अगर उसका जो डायमीटर है सर्किल का, वो रेडियस ऑफ वो क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर है, ये आपका ग्रेट सर्किल है। ये जो है ये ग्रेट सर्किल है और ये सर्किल है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आता है कंडीशन फॉर आई स्फीयर टच द प्लेन, कंडीशन दैट a plane touch sphere, कंडीशन फॉर, हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉर a plane touch a sphere, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन फॉर a plane touch a sphere है क्या? देखिएगा, ये हमारे पास कोई स्फीयर है और ये हमारे पास कोई प्लेन है, ये है कोई प्लेन, ये हमारे पास कोई प्लेन है और ये हमारे पास एक स्फीयर है। इसका ये सेंटर है। यहाँ पर जो P है इसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर ये आपका जो सी डैश है, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ स्फीयर, यही जो है सेंटर ऑफ स्फीयर है। ये -u -v -w है। स्फीयर जो है वो x² + y² + z² + 2ux + 2vy और +2wz प्लस का 2wz प्लस का v = 0 है। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये टेंजेंट, इसी को हम लोग टेंजेंट प्लेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसे हम लोग टेंजेंट प्लेन कहेंगे। इसमें देखिएगा C' आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से C' पता कर सकते हैं। ये प्लेन हम लोग ऐसे किए ले रहे हैं। प्लेन आपके पास ax + by प्लस का cz प्लस का d = 0, ये प्लेन है, ये तो प्लेन है। ये टेंजेंट हमारी प्लेन का इक्वेशन है, ये स्फीयर का है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री का प्लेन के साथ है, ये कोई लाइन है। यहाँ से आप क्या करेंगे? सिंस C' बराबर C' जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का AU माइनस का BB माइनस का CW और प्लस का D अपॉन अंडर रूट A² + B² + C² दैट इज C' का होल स्क्वायर, माइनस से कॉमन कर लीजिएगा, AU प्लस का BB प्लस का CW माइनस D पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा A² + B² + C²। नाउ C' बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। नाउ C' बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। नाउ C' बराबर क्या है? नाउ C' बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। नाउ C' बराबर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट C' बराबर
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी हो गया। तो यहाँ से हमें मिला क्या? तो यहाँ से मिला दिस इम्प्लाइज दैट सी डैश पी का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी बराबर आपको क्या मिलेगा? ए यू प्लस का बी बी प्लस का सी डब्ल्यू माइनस का डी पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन ये जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन अ प्लेन टच स्फीयर, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन अ प्लेन टच स्फीयर। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट। देखिएगा एक लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy और 2wz प्लस का b बराबर 0 एट पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये कैसे पता करेंगे, ये सीखना है। देखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन is obtained by putting x स्क्वायर बराबर एक्स एक्स डैश और वाई स्क्वायर बराबर वाई वाई डैश, जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड डैश और 2x बराबर x प्लस एक्स डैश और 2y बराबर y प्लस वाई डैश और 2z बराबर z प्लस z डैश इन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, देखिएगा ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश और प्लस का ये हो जाएगा वाई वाई डैश, ये हो जाएगा जेड जेड डैश और यहाँ पर देखिएगा u और x प्लस एक्स डैश। क्यों? क्योंकि 2x के स्थान पर x प्लस एक्स डैश आएगा और प्लस का v y प्लस वाई डैश और प्लस का w और z प्लस z डैश और प्लस का b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि फाइंड टेंजेंट प्लेन, फाइंड टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर, फाइंड टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एट पॉइंट 1, 3 एंड 5। तो देखिएगा गिवन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर क्या दिया गया? 1, 3, 5। सो टेंजेंट प्लेन इज ये हो जाएगा, फार्मूला होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 9। दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन। इस तरीके से मैंने आपका जो है स्फीयर का क्विक रिवीजन करा दिया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो उम्मीद है कि आपका स्फीयर के सारे आर्टिकल इसमें हो गए हैं। आज की सेवा ये समाप्त।